राजा भैया भी मेरे साथ मौजूद है। राजा भैया, क्या कहेंगे, कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस जगह पर यानी कि जो इबादत की जगह, वहां क्या सियासत अलाव है? और क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्या मानते हैं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मीटिंग? देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी का और तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो मस्जिद में गए, उसका जवाब ये है कि जो वहाँ के इमाम हैं वो भी समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद है, रामपुर साहब थे। बाकायदा उनको मस्जिद के बराबर में अपना एक ऑफिस प्रॉपर मिला हुआ है, आवास उनका बाकायदा दिल्ली में सबको आवंटित है। तो उनको अगर चाहिए कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएं, पार्टी के विभिन्न लोगों को बुलाएं, तो अपने आवास पर बुलाएं, अपने ऑफिस बुलाएं और खूब चाय नाश्ता कराएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एज ए इमाम की हैसियत से अगर किसी भी पार्टी के नेता को मस्जिद में बुलाएंगे तो बहुत ही गलत है। मस्जिद में जाने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है कि आदमी वहां बावजूद जाएगा और पाकी की हालत में होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ जितने भी मेंबर पार्लियामेंट वहां गए, तो ये बड़े सोचने वाली बात है कि क्या वो लोग पाक थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो फिर जो वहां के इमाम साहब हैं उसके वो जिम्मेदार हैं। डिम्पल यादव जी को लेकर के वो मस्जिद में गए हैं, जबकि महिलाओं का मस्जिद में जाना पूरी तरीके से बैन है। महिलाओं के लिए प्रॉपर जगह मस्जिद में होती है, वहां वो नमाज पढ़ती थी। लेकिन डिम्पल यादव जी बाल खोल करके साड़ी पहने हुई है, हम किसी के पहनावे पे विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस वेशभूषा में वो मस्जिद में गई, उस वेशभूषा में मस्जिद में लोगों को जाना पूरी तरीके से वर्जित है। बावजूद उसके डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि समाजवादियों को अपना जो है बदल के नवाजवादी कर लेना चाहिए। इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी के मस्जिद जाने पे किसी की पार्टी का नाम बदलवा सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी बोहरा समाज की मस्जिद में जाते हैं, तो क्या उनसे भी आप नमाजवादी कहेंगे? मस्जिद में जाना गलत है, मस्जिद में राजनीति करना गलत है, लेकिन आप मस्जिद में जाने से किसी भी पार्टी का उसका नाम चेंज नहीं करा सकते। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मस्जिद में अल्लाह की इबादत के अलावा, नमाज के अलावा, जो उस मोहल्ले के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे साहबा के जमाने में, उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक बहस होती थी, चर्चा होती थी, उनका हल निकालने के लिए बात होती थी। इन मस्जिदों से देश की आजादी की लड़ाई के लिए भी बहुत सारी बातें हुई हैं और मेंबर का यूज हुआ है, लेकिन किसी ने भी समाजवादी पार्टी के अलावा मस्जिद का राजनीतिकरण नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके मस्जिद को उन्होंने एजेंडा बनाया। अब उसका जवाब में ये हुआ कि कल जमाल सिद्दीकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ऐलान करके ये कहा कि 23 तारीख को मैं भी वहां भाजपा के लोगों को लेकर के जाऊंगा। कल को फिर कोई और भी आएंगे, फिर वो भी कहेंगे कि हम भी वहां लोगों को लेकर के जाएंगे। तो जो खुदा की इबादत का घर था, आपने उसमें राजनीति के वो सिद्धांत लगा दिए कि लोगों ने उस मस्जिद को मस्जिद ना समझ के पार्लियामेंट का द्वार समझ लिया कि हर कोई आदमी वहां जाना चाहता है। मस्जिद को मस्जिद तक ही महदूद रखना चाहिए था। अल्लाह की इबादत के बाद वहां देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात हो सकती है, लेकिन वो भी राजनीतिकरण के तहत नहीं हो सकती। हालांकि समाजवादियों का एक मसला और रहा है कि जब बात हक और सच की आती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए आते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने गलत करा था वो गलत था। हालांकि कहना चाहिए, जितने भी मुस्लिम गुरु धर्म है, जो भी इस देश के नागरिक हैं, जो मानते हैं कि सही और गलत किया है, तो लोगों ने उसी पर बयान दिया और लोगों ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी का मस्जिद जाना गलत था। और हालांकि ये बात माननीय अखिलेश यादव जी को अंदर से प्रतीत हुई होगी कि उनका मस्जिद जाना गलत था, इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए थे और साथ में डिम्पल भाभी जी को साथ लिए हुए थे। लेकिन मस्जिद में आप जाएंगे, टोपी लगाइए, नहीं लगा रहे हैं तो आप बाल खोलकर आराम से जाकर के बैठिए, लेकिन वहां राजनीतिक टोपी लगा करके आप जाएंगे, कल को कोई भाजपा का आदमी जाएगा और भगवा झंडा लेकर के मस्जिद में घुसेगा, तो फिर कितनी बुरी बात होगी। ये काम स्टार्ट समाजवादी पार्टी कर रही है, उनको नहीं करना चाहिए था। मुसलमान उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो सकता है, उनको ये लग रहा है कि वोट बैंक हमसे खिसक रहा है, तो शायद इस वजह से चले गए हो। मस्जिद में गए थे तो विरोध क्यों नहीं हुआ था? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव जी हो या कोई और हो, मुस्लिम नेता क्यों ना हो, अगर बावजूद नहीं है, नापाक की अगर हालत में है, तो मस्जिद में जाना गलत है। मेरा अपना मानना ये है और ऐसे ही लोगों का भी मानना यही है। अगर आप नापाक हैं तो मस्जिद में नहीं जा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब पूरे धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि मस्जिद में गए गलत हुआ, अखिलेश जी को नहीं जाना चाहिए था, और अखिलेश जी भी मन ही मन में सोच भी रहे हैं कि यकीनन क्या करना चाहिए? अखिलेश जी को मुस्लिम समाज से माफी मांग लेनी चाहिए। देखिए, नापाकी की हालत में मस्जिद में जाना पूरे तरीके से वर्जित है। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी हो, अगर नापाकी की हालत में, चाहे मैं हूं, चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, अगर नापाकी की हालत में मस्जिद जाएगा तो वो गलत है, पहली चीज। अभी भाई ने अच्छी बात कही कि अगर मोहित गुप्ता जी चाहे हमारे साथ कि मैं मस्जिद घूमना चाहता हूं, तो हम लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। लेकिन
मोहित गुप्ता जी ये करें कि मैं भगवा पट्टा डाल के वहां भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा तो बिल्कुल गलत है। हम मोहित गुप्ता जी का विरोध करेंगे, हम नहीं जाने देंगे। मोहित गुप्ता जी एज इंसानियत जाएंगे तो अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी मस्जिद जाएं, एज अखिलेश यादव जी वहां जाएं, बैठें, इमाम साहब से मिलें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी लाल टोपी लगा करके डिंपल यादव जी को साथ ले जा करके अगर राजनीति की बात करेंगे तो वो गलत है। क्यों गलत है? आज जमाल सिद्दीकी जा रहे हैं, वो भाजपा के लोगों को लेकर के जा रहे हैं। लन क्या 23 तारीख में जाएंगे, कल को विश्व हिंदू परिषद का कोई आदमी जाएगा, फिर अकाली दल वाले आएंगे, वो कहेंगे हमें भी बैठ के वहां बात कर रही है, वो गलत है। इमाम साहब से मिलने के लिए कोई भी जाए, अपनी सियासत को बाहर रखें, जाए। हालांकि मस्जिद से इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात होती थी, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती थी। एज अ नॉर्मल देश हित में कोई भी काम हो सकता है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही गलत है, नहीं होनी चाहिए।